तो चलिए बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों प्रॉपर्टीज के बारे में। लॉग की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ठीक है। हेडिंग डाल देते हैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रॉपर्टीज। तो पहली प्रॉपर्टी बच्चों इसकी क्या होती है, लॉग वन, ठीक है। बेस कुछ भी हो सकता है। लॉग वन की वैल्यू हमेशा कितने के बराबर होगी बच्चों, 0 के बराबर होती है। आप लोगों को ये याद रखना है। तो लॉग वन की वैल्यू, बेस कुछ भी हो सकता है, इसकी वैल्यू 0 होगी, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी बच्चों क्या होती है इसकी, दूसरी प्रॉपर्टी होती है लॉग बेस ए, और लॉग ए की वैल्यू बच्चों कितनी होगी, 1 रहती है हमेशा, ठीक है। आप लोगों को ये याद रखना है, लॉग ए बेस ए अगर दे रखा है, दोनों यहां पर सेम दे रखे हैं, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, ठीक है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, एग्जाम्पल से समझते हैं, थोड़ा और अच्छा तरीके से समझ में आ जाएगा। ये लॉग 2 है और बेस भी कितना दे रखा है बच्चों, इसका 2 दे रखा है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, ठीक है। अब ये आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है लॉग की, लॉग बी दे रखा है बेस ए, और इसकी पावर बच्चों कितनी दे रखी है, के दे रखी है। यानी लॉग बी की पावर कितनी है, यहाँ पर के है, और बेस कितना है इसका, ए है, ठीक है। तब हम इसकी वैल्यू जो पावर में है वो मल्टीप्लाई में आ जाती है लॉग की, तो लॉग बी बेस ए हो जाएगा। आप लोगों को ये याद रखना है, लॉग बी की पावर के है, तो जो पावर है वो मल्टीप्लाई में आ जाती है लॉग की, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। लॉग बी स्क्वायर ले लेते हैं यहाँ पर, और बेस कितना ले लिया बच्चों हमने, ए ले लिया, ठीक है। तब ये हो जाएगा 2 इंटू लॉग बी बेस ए, ठीक है। नेक्स्ट इसके एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, ठीक। लॉग एक्स की पावर 4, और बेस बच्चों इसका कितना दे रखा है, मान लिया 2 दे रखा है, ठीक है। तब यहाँ पर जो पावर है एक्स की पावर 4 वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी, तो लॉग 2 बेस हो गया और एक्स हो जाएगा ये, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। आप लोगों को ये प्रॉपर्टी याद रखनी है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। लॉग बी की पावर के दे रखा है, तो जो उसकी पावर है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी और लॉग बी हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके प्रॉपर्टी बच्चों समझते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4, ठीक है। लॉग बी दे रखा है, और अब यहाँ पर जो पावर दे रखी है बच्चों, वो बेस की पावर दे रखी है, ठीक है। लॉग बी और बेस की पावर कितना है, के। तो जो बेस की पावर होती है वो डिवाइड में चली जाती है, यानी डिनोमिनेटर में आ जाएगी। किस तरह से लिखेंगे हम इसे, 1/k लॉग बी बेस ए, ठीक है। तो जो बेस की पावर होगी वो कहाँ पर आ जाएगी, डिनोमिनेटर में आ जाएगी, यानी बटे में आ जाएगी इसके, ठीक। एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसे, एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। लॉग बेस की पावर ले लेते हैं बच्चों 2 की पावर 4, ठीक है, और यहाँ पर x ले लेते हैं इसे, ठीक। तो log x दे रखा है और बेस की पावर कितनी है, 4 दे रखी है, तो यहाँ पर जो बेस की पावर है वो कहाँ पर आ जाएगी बच्चों, बटे में आ जाएगी इसकी, और log लिख सकते हैं इसे, log x बेस 2 हो जाएगा ये, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना इस प्रॉपर्टी का, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी बच्चों हम यहाँ पर कर लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर हमने 4 बता दी आप लोगों को। प्रॉपर्टी नंबर 5 देखिए। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या होती है, लॉग बेस ए ले लेते हैं इसका, और m इंटू एन, यानी दो संख्याओं का अगर मल्टीप्लीकेशन आ रहा है लॉग के अंदर, तो हम उसे किस तरह से लिख सकते हैं, लॉग m बेस a प्लस लॉग n बेस a, ठीक है। इस तरह से हम इसे ब्रेक कर सकते हैं, यानी जो मल्टीप्लीकेशन आ रहा है लॉग में, उसे हम एडिशन की फॉर्म में अलग अलग लॉग के साथ लिख सकते हैं। इसका बेस दोनों का सेम रहेगा, ठीक है। आप लोगों को बस ये याद रखना है, m और n क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। यानी m की वैल्यू कितनी हो, m की वैल्यू जो होनी चाहिए वो m इज ग्रेटर देन 0 और n इज ग्रेटर देन 0, तभी ये अप्लाई कर सकते हो आप, ठीक है। अगर इस तरह से दे रखा है बच्चों, लॉग m क्रॉस n बेस a, तो इसे हम लिख सकते हैं लॉग बेस a मॉडुलस ऑफ m प्लस लॉग बेस a मॉडुलस ऑफ n, ठीक है। यहां पर हमने मॉडुलस क्यों लगाया, अगर m और n की वैल्यू जो है वो m इज लेस देन 0 और n इज लेस देन 0, यानी m और n की वैल्यू जो है वो नेगेटिव में आ रही है। 0 से छोटी अगर दोनों वैल्यू आ रही है, तब हम यहाँ पर इसका मोड का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि नेगेटिव नंबर पर लॉग डिफाइन नहीं होता है, ठीक है। प्रॉपर्टी हम इसकी प्रॉपर्टी नंबर 6 ले लेते हैं, चलिए। लॉग m अपॉन n बेस a, ठीक है। अगर ये दे रखा है बच्चों लॉग m अपॉन m,
ठीक है, फ्रैक्शन में दे रखी है दो संख्याएं, तो उसे हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, सबट्रैक्शन के इक्वल लिख सकते हैं। देखिए किस तरह से हम लिखेंगे इसे, log m बेस a माइनस का log n बेस a। ठीक है, यहां पर भी यही कंडीशन होगी, m इज ग्रेटर देन 0 और n इज ग्रेटर देन 0, तभी आप लिख सकते हो इसे, यानी m और n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। ठीक है, अगर नेगेटिव इंटीजर दे रखी है तो हम उसे किस तरह से लिखेंगे, तो उसे मॉडुलस की फॉर्म में हमें लिखना होगा, log m अपॉन n बेस a इक्वल टू log मॉडुलस ऑफ m बेस a माइनस log मॉडुलस ऑफ n बेस a। कब होगा ये, जब m इज लेस देन 0 और n इज लेस देन 0। ठीक है, यानी m और n की वैल्यू नेगेटिव में 0 से छोटी आएंगी, तब हम यहां पर मॉडुलस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी बच्चों, प्रॉपर्टी नंबर 7 समझते हैं क्या होती है, देख लीजिए। log b दे रखा है और बेस a दे रखा है बच्चों, तो हम इसे इसके रेसिप्रोकल के इक्वल किस तरह से लिखेंगे, 1 अपॉन log a हो जाएगा ये और b हो जाएगा, यानी यहाँ पर जो है ये दोनों चेंज हो जाएगा, बेस इसका चेंज हो जाएगा, इसके साथ b इसके बेस में आ जाएगा। ठीक है, तो इसे 1 अपॉन log b log बेस b a लिख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं इसे किस तरह से होगा ये, log x दे रखा है बच्चों और यहाँ पर दे रखा है 2, तो हम उसे रेसिप्रोकल में लिखेंगे तो किस तरह से हो जाएगा ये, log 2 हो जाएगा और बेस इसका कितना हो जाएगा, बेस इसका x आ जाएगा, यानी यहाँ पर जो रेसिप्रोकल के इक्वल लिखोगे आप, बेस जो होता है x जो है वो बेस में चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी बच्चों, प्रॉपर्टी नंबर 8, log b दे रखा है और बेस कितना है इसका, a है, तो हम उसे किस तरह से लिख सकते हैं, log b अपॉन log a, इस तरह से लिख सकते हैं इसे। ठीक है, log b ऊपर आ जाएगा, ठीक है, और log a जो बेस है वो नीचे आ जाता है, यानी इसे हम लिख सकते हैं नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं, यानी फ्रैक्शन फॉर्म में इसे इस तरह से लिख सकते हैं हम। ठीक है, इसका बेस आप कुछ भी ले सकते हो, चाहो तो e ले लो, इक्वल बेस होना चाहिए दोनों का, e आप ले सकते हो। ठीक है, तो आप लोगों को ये याद रखना है, log b बेस a दे रखा है तो उसे हम लिख सकते हैं log b अपॉन log a। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, log x यहाँ पर बच्चों दे रखा है बेस 2, तो उसे हम किस तरह से लिखेंगे, देख लीजिए, तो इसे हम लिख सकते हैं, बताइए, log x बेस e ले सकते हो, बेस कुछ भी ले सकते हो आप, log x अपॉन log 2 बेस e। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये याद रखना, बाकी तो सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है यहाँ पर, ठीक, जितनी भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी बच्चों हमने 8 तक करा दी है, प्रॉपर्टी नंबर 9 देखते हैं। ठीक, यहाँ पर करा देते हैं प्रॉपर्टी नंबर 9। चलिए, तो प्रॉपर्टी नंबर 9 क्या होगी, देख लीजिए, log बच्चों b दे रखा है, बेस a दे रखा है और बराबर कितना है, n के बराबर है ये। ठीक है, आप लोगों को ये याद रखना है, log b बराबर n दे रखा है, तो जो सामने वाला होता है वो बेस की पावर में चला जाता है, मैंने अभी पीछे आप लोगों को बताया, ठीक है, वीडियो में, तो जो सामने होगा वो उसके बेस के पावर में चला जाएगा। ठीक है, तो log इसे हम लिख सकते हैं, सॉरी, यहाँ पर b इजिकल टू हो जाएगा a की पावर n हो जाएगा। ठीक है, जो सामने वाला होगा वो पावर में चला जाता है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ये log x दे रखा है बच्चों और यहाँ पर कितना दे रखा है, 2 बराबर 4 दे रखा है। ठीक, तो जो सामने वाला है वो इसके बेस की पावर में चला जाएगा, किस तरह से x की वैल्यू आएगी यहाँ पर 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 बच्चों किसके बराबर होती है, ये 2 की पावर 4 आई होप आप लोगों को पता होगा 16 के बराबर होती है। ठीक, तो इस तरह से हम इसे सोल्व कर सकते हैं, अगर कोई log के सामने दे रखी है वैल्यू तो उसके पावर में चली जाएगी वो। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझते हैं बच्चों, आप इसे नोट कर लीजिए बढ़िया तरीके से। ठीक, और अब नेक्स्ट देखते हैं, मैं इसे रफ कर देता हूं। अब बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 10 क्या है, log a की पावर बच्चों दे रखा है log a और b दे रखा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर a की पावर में अगर दे रखा है log b और बेस a दे रखा है, तो ये वाला बेस और ये log का बेस अगर सेम दे रखा है तो यहाँ से केवल b निकल करके आ जाएगा। ठीक है, आप लोगों को ये याद रखना है, अगर a की पावर log b और बेस a दे रखा है तो यहाँ से ये सब हट जाएगा, तो b डायरेक्ट आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं, समझ में आ जाएगा, log a की पावर a की पावर log a दे रखा है और यहाँ पर x स्क्वायर दे रखा है, तो कितना आ जाएगा बच्चों इसका आंसर, x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल और ले लेते हैं, 2 की पावर log
4 दे रखा है यहाँ पर, और इसकी पावर कितनी दे रखी है बच्चों, 2 दे रखी है, यानी बेस कितना दे रखा है इसका 2, तो इसकी वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है, आप लोगों को ये याद रखना, अगर a की पावर log b और बेस a दे रखा है तो b ऐसे ही आ जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिए। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर बच्चों अब 11 की तरफ चलते हैं। क्या होती है बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 11, तो अगर a की पावर log यहाँ पर c दे रखा है और b दे रखा है, यानी बेस कितना है इसका c। ठीक है, तो उसे हम लिख सकते हैं b की पावर log a बेस c लिख सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर बच्चों 10 मैंने आप लोगों को बताई, a की पावर अगर log b दे रखा है तो यहाँ पर बेस जो है वो अलग है, तब हम उसे किस तरह से चेंज कर सकते हैं, ये इसके प्लेस पर चला जाएगा और ये यहाँ पर ये आ जाएगा। ठीक, तो ऐसा हम लिख सकते हैं b की पावर log a बेस c लिख सकते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं तब आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो दे रखा है a की पावर log, यहाँ पर 2 दे रखा है और यहाँ x दे रखा है, तो हम उसे लिख सकते हैं बच्चों x की पावर log बेस 2 और a लिख सकते हैं इसे। ठीक है, इस तरह से ये इंटरचेंज हो जाएगा, यानी a के प्लेस पर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और x के प्लेस पर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इंटरचेंज करके हम इक्वल लिख सकते हैं इसे। ठीक है, चलिए बच्चों, अब यहाँ तक मैंने 11 प्रॉपर्टी आप लोगों को करा दी है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ इसकी इनइक्वालिटी के बारे में। ठीक है, असमीकाएं क्या होती है, ठीक, log की। तो यहाँ पर हम हेडिंग डाल देते हैं बच्चों इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज, ठीक है, अगर log में इनइक्वालिटीज दे रखी है तो उस तरह उसे किस तरह से सोल्व करेंगे। तो पहले इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं बच्चों। अगर दे रखा है log x दे रखा है, बेस a इज ग्रेटर देन y दे रखा है, ठीक है ना, तो उसे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लोगों को ये याद रखना है, ये x जो होगा वो इस ग्रेटर देन होगा a की पावर y से। वैसे आप लोगों को ये पता होगा, सामने वाला जो होता है वो पावर में चला जाता है बेस की, तो यहाँ पर भी वही हम कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, तो x किसके बराबर हो जाएगा, a की पावर y के, लेकिन यहाँ पे इनक्वालिटी का साइन दे रखा है, तो x इज ग्रेटर देन होगा a की पावर y, लेकिन होगा कब ये, आप लोगों को ये याद रखना है, व्हेन a इज ग्रेटर देन 1 होना चाहिए यहाँ पर, यानी a की वैल्यू जो हो वो 1 से अधिक होगी, तब हम उसमें x इज ग्रेटर देन a की पावर y लिख सकते हैं। ठीक, दूसरी कंडीशन में क्या होगा, x इज लेस देन a की पावर y आ जाएगा। कब होगा ये ऐसा, व्हेन a की वैल्यू जो लाई करेगी बच्चों 0 से 1 के बीच में आ रही होगी, तब हम उसे लिख सकते हैं x इज लेस देन a की पावर y लिख सकते हैं। ठीक है, जब a की वैल्यू कितनी होगी, 0 और 1 के बीच में होगी। ठीक, यानी 1/2, 1/4, 1/5, इस तरह से अगर कोई वैल्यू दे रखी है बेस में, तब उसकी वैल्यू जो होगी वो x इज लेस देन a की पावर y हो जाएगी। ठीक, एग्जाम्पल से समझा देता हूं बच्चों आप लोगों को, ये देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। log यहाँ पर बेस कितना दे रखा है 2 और x इज ग्रेटर देन दे रखा है बच्चों 4। ठीक है, तो बताइए x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, तो मैंने बताया था बेस जो होगा वो सामने पावर में चला जाएगा, और यहाँ पर ध्यान रखेंगे a की वैल्यू जो आ रही है वो 1 से अधिक आ रही है, तब इसकी वैल्यू जो निकल करके आएगी, तो x इज ग्रेटर देन लोगे आप a की पावर y, a की जगह कितना है 2, तो 2 की पावर 4 हो जाएगा, यानी x इज ग्रेटर देन होगा 16, यानी x की जो वैल्यू मिलेगी वो 16 से ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, आप लोगों को ये याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर a की वैल्यू जो है वो 1 से अधिक है। अगर 0 और 1 के बीच में होगी तब किस तरह से लिखोगे आप, ये पहला एग्जाम्पल हो गया इसका। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों, log x दे रखा है और इसकी जो बेस दे रखी है वो 1/2, यानी 0 और 1 के बीच में a की वैल्यू दे रखी है, और इज ग्रेटर देन है 4 ले लेते हैं। ठीक है, तब x की वैल्यू कितनी मिलेगी बच्चों, लेस देन होगी 4 की पावर, सॉरी सामने वाला पावर में चला जाता है यहाँ पर, तो 1/2 की पावर कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू बच्चों जो आ गई वो x इज लेस देन होगी 1/2 की पावर 4 का मतलब क्या है 16, तब x की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें 1/16 मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह से इनइक्वालिटीज को सॉल्व करते हैं हम। ठीक, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं बच्चों। चलिए इसकी प्रॉपर्टी नंबर 2 देखते हैं। log x बेस a दे रखा है इज ग्रेटर देन log y बेस a दे रखा है बच्चों, तब ये किसके बराबर हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन y के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ से log हट जाएगा इनक्वालिटीज से। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन y, लेकिन कब लिखेंगे इसे, जब a की वैल्यू व्हेन
ए इज़ ग्रेटर देन 1, यानी ए की वैल्यू यानी बेस में जो वैल्यू आएगी वो एक से अधिक आएगी, तब हम उसे इस तरह से लिख सकते हैं एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई। एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। जैसे दे रखा है लॉग एक्स, यहाँ पर बेस कितना दे रखा है बच्चों 2, इज़ ग्रेटर देन लॉग 8 दे रखा है, और यहाँ पर कितना है बच्चों 2 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो जो ए की वैल्यू आ रही है बेस की वैल्यू वो एक से अधिक आ रही है, तब हम उसे किसके इक्वल लिखेंगे, तो एक्स इज़ ग्रेटर देन हो जाएगा 8 से। ठीक है, तो x इज ग्रेटर देन होगा 8 के, यानी x की वैल्यू जो मिलेगी वो 8 से अधिक मिलेगी। ठीक, चलिए मैं इसे रफ कर देता हूँ, आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा। ठीक है, इधर नोट कर देता हूँ मैं इसे रफ करके। मैंने 2 प्रॉपर्टी नंबर आप लोगों को करा दिए। ठीक है, अब इसी की प्रॉपर्टी एक और देखते हैं। ठीक, जब a की वैल्यू जो दे रखी होगी वो 1 से कम दे रखी होगी, 0 और 1 के बीच में होगी, तब उसे हम किस तरह से लिख सकते हैं बच्चों, तो log a x इज ग्रेटर देन दे रखा है log y बेस a, तो इसे हम लिख सकते हैं x इज लेस देन y, x इज लेस देन y लिख सकते हैं। कब लिखेंगे ये, जब व्हेन a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी। ठीक है, इस यानी 1/2, 1/4, ठीक है, 3/8, इस तरह से अगर वैल्यू बेस में दे रखी है तब x इज लेस देन y लिखोगे आप इसे। ठीक है, देख लीजिए इसका एग्जाम्पल करा देते हैं। ठीक, log x, यहाँ पर बेस दे रखा है 1/2 इज ग्रेटर देन log 5 दे रखा है, और बेस कितना है बच्चों इसका 1/2। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 1/2 जो आ रही है वैल्यू वो 0 और 1 के बीच में आ रही है। ठीक है, तो x इज लेस देन y होगा, तो यहाँ पर इसका जब सोल्व करोगे आप कितना आएगा, x इज लेस देन 5 होगा। ठीक है, x इज लेस देन 5, यानी x की वैल्यू जो मिलेगी वो 5 से कम होगी। ठीक है, चलिए बच्चों अब प्रॉपर्टी नंबर हमने 2 तक बता दी है, अब प्रॉपर्टी नंबर देखते हैं तीसरी। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, यानी log b दे रखा है बच्चों, और बेस में कितना है a, इसकी वैल्यू 0 से अधिक कब मिलेगी, यानी पॉजिटिव वैल्यू कब मिलेगी, व्हेन a की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1 से अधिक, एंड b की वैल्यू भी कितनी आनी चाहिए 1 से अधिक आनी चाहिए, तब इसकी वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। ठीक है, और इसकी वैल्यू नेगेटिव कब होगी बच्चों, पॉजिटिव कब मिलेगी, या तो ये कंडीशन होनी चाहिए या फिर और व्हेन a की वैल्यू जो लाई करनी चाहिए वो 0 और 1 के बीच में, एंड b की वैल्यू भी 0 और 1 के बीच में आ गई। ठीक है, तब इसकी वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों, पॉजिटिव मिलेगी। यहाँ पर आप लोगों को ये याद रखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है log b इज ग्रेटर देन 0, यानी इसकी वैल्यू हमें पॉजिटिव तब मिलेगी जब a की वैल्यू भी 1 से अधिक होनी चाहिए और b की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए 1 से अधिक, या तो तब हमें इसकी पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, या हम कह सकते हैं इसकी वैल्यू पॉजिटिव कब मिलेगी, जब a की वैल्यू जो बेस है उसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए, या फिर 0 और b की वैल्यू भी 0 और 1 के बीच में होगी, तब इसकी वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं इसे, किस तरह से होगा ये। log 2 दे रखा है, log 5 दे रखा है, तब इसकी वैल्यू हमें 0 से अधिक मिलेगी, यानी पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी हमें। ठीक है, यानी log पॉजिटिव होगा। ठीक, और log पॉजिटिव कब मिलेगा, इसका पहला एग्जाम्पल हो गया ये। दूसरा एग्जाम्पल बच्चों होगा log 1/2 दे रखा है और 3/8 दे रखी है वैल्यू इसकी। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर जो b की वैल्यू आ रही है 3/8, वो भी 0 और 1 के बीच में है, और जो इसका बेस है वो भी 0 और 1 के बीच में, तब भी इसकी वैल्यू 0 से अधिक मिलेगी, तब भी ये क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव ही वैल्यू आएगी इसकी। ठीक है, आप लोगों को ये याद रखना है, जो log की वैल्यू पॉजिटिव कब मिलेगी, जब a का मान 1 से अधिक हो और b का मान भी 1 से अधिक हो, या फिर हम कह सकते हैं a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में आनी चाहिए और b की वैल्यू भी 0 और 1 के बीच में होगी, तब इन log की वैल्यू जो आएगी वो पॉजिटिव आएगी। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों log की नेगेटिव वैल्यू कब आएगी। ठीक, मैं इसे रफ कर देता हूं बच्चों। देखिए आप देखते हैं नेगेटिव वैल्यू कब मिलेगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 4, log b दे रखा है और बेस a दे रखा है, इसकी वैल्यू जो वो 0 से कम कब आएगी बच्चों, जब व्हेन a इज ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ठीक है, या b की वैल्यू जो होनी चाहिए वो 0 और 1 के बीच में होगी। ठीक, b की वैल्यू 0 और 1 के बीच में मिलेगी। इसमें से आप लोगों को ये याद रखना है नेगेटिव वैल्यू कब होगी, जब a की वैल्यू 1 से अधिक हो, यानी बेस की वैल्यू, और जिस पर हम log निकालने हैं उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए 0 और 1 के बीच में होगी, तब इस log की वैल्यू हमें नेगेटिव मिलेगी। ठीक,
यह कब मिल सकती है? और दूसरी कंडीशन में मिलेगी बच्चों व्हेन ए इज लेस देन, ए की वैल्यू जो बेस है उसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी तब, और बी की वैल्यू जो होनी चाहिए बच्चों वो 1 से अधिक होनी चाहिए, तब हमें ये नेगेटिव लॉग मिलेगा। ठीक, देखते हैं एग्जाम्पल से। लॉग 1/2 दे रखा है बच्चों, ठीक है, और यहाँ पर कितना है 4, तब इस लॉग की वैल्यू जो हमें प्राप्त होगी वो नेगेटिव वैल्यू प्राप्त होगी, यानी लेस देन 0 होगा यहाँ पर। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर जो बी की वैल्यू आ रही है वो 1 से अधिक आ रही है, लेकिन जो इसका बेस है वो 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है इसकी वैल्यू, तो नेगेटिव वैल्यू मिलेगी हमें। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल होगा बच्चों log 4 दे रखा है और इसकी वैल्यू 8/20 दे रखी है। देख लीजिए यहाँ पर जो b की वैल्यू आ रही है वो 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है, और a की वैल्यू जो है जो बेस है वो 1 से अधिक है, तब भी हमें वो 0 से कम ही इसकी वैल्यू प्राप्त होगी, नेगेटिव होगा ये बच्चों। ठीक है, ये भी वैल्यू नेगेटिव मिलेगी। तो आप लोगों को ये याद रखना है, लॉग पॉजिटिव कब आता है, लॉग नेगेटिव, वो डिपेंड करता है उसके बेस पर, और जिस पर आप वैल्यू निकाल रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो एक बार फिर से समझ लीजिए इसे आप। log b दे रखा है, इसकी 0 से कम कब प्राप्त होगी वैल्यू, या तो a इज ग्रेटर देन 1 हो, और 0 से b की वैल्यू जो आनी चाहिए वो 0 से 1 के बीच में आनी चाहिए। ठीक है, या जो बेस है वो 0 से 1 के बीच में होना चाहिए और b की वैल्यू 1 से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू कब मिलेगी बच्चों? 0 से अधिक, जब a का मान भी 0 से 1 से अधिक हो और b का मान भी 1 से अधिक है तब पॉजिटिव मिलेगी, या फिर a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो और b की वैल्यू भी 0 और 1 के बीच में एक साथ आ रही है, तब ये पॉजिटिव लॉग मिलेगा हमें। ठीक है, तो बच्चों आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, ये जितनी भी मैंने प्रॉपर्टी कराई है वो आप लोगों के समझ में आई होंगी।